वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो नंबर आपके 20 है। इसका पहले पॉलिटी के 19 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे। जो मूल कर्तव्य है वो आर्टिकल 51A में है और किस भाग में है तो भाग 4A में है। ठीक है, भाग 4A में, भाग 4 का भी इसे हम लोग बोल सकते हैं, 4 का भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। ठीक है, मूल कर्तव्यों के विषय में कौन आपके सही है तो देख लीजिए। इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ये भी आपके गलत है। तो इसमें से कोई भी कथन आपके सही नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आईएएस का पूछा हुआ सवाल था, 2017 में आईएएस इस क्वेश्चन को पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। आपको ध्यान रखना है कि जो मूल संविधान है उसमें मूल कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। तो जो मूल कर्तव्य को है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया संविधान में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1976 में जो मूल कर्तव्य है कितने थे तो 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य है, वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। जो एक मूल कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, जो 1976 में संविधान में जोड़ा गया था उसमें कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने, 11 है। तो जो 11वां कब जोड़ा गया था, तो 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो किस स्थान पर रखा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रखा गया है तीसरे स्थान पर। ठीक है, तीसरे स्थान पर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है। तो भाग 4A में उल्लेखित है। ठीक है, भाग 4A में उल्लेखित है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन जो है स्वर्ण सिंह समिति 1966 के सदस्य रहे हैं। तो कौन जो आपके हैं स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं, वे देख लीजिए कौन कौन आपके सदस्य रहे हैं। तो AR अंतुले ये सदस्य रहे हैं, जबकि यस रे ये भी आपके सदस्य रहे हैं। उसके बाद है CM स्टीफन, ये भी आपके सदस्य रहे हैं। ठीक है, जबकि हरिदेव जोशी सदस्य नहीं रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABD। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो कौन जोड़ा गया था, तो ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और बीपीएससी से कब पूछा था, तो 2000 में से बीपीएससी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन आपके सही नहीं है तो देख लीजिए। उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, तो गलत बात है। परमा आदेश ये फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, परमा आदेश क्या होता है, आर्टिकल 32 के तहत। तो पहला ही आपके गलत हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ लीजिए, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, तो सही बात है।
मौलिक कर्तव्य को अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ये भी आपकी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो भारत में देख लीजिए मौलिक कर्तव्य कौन सा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये आपके डीपीएसपी है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 50 में है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये आपके मौलिक कर्तव्य है, ये आपके सही है। ठीक है, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा ये भी आपके जो मौलिक कर्तव्य नहीं है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना ये भी आपके मौलिक कर्तव्य नहीं है, फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 17 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 17 के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो देख लीजिए कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन ये आपके मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करे, ये भी आपके फंडामेंटल ड्यूटी है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करे, तो ये आर्टिकल 17 है, ये आपके फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, फंडामेंटल राइट है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य में कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना ये आपके सम्मिलित है। ठीक है, ये आपके सम्मिलित है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, मतलब कि संरक्षण करना, तो सही बात है, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना ये आपके आर्टिकल 40 में। डीपीएसपी क्या है? ये डीपीएसपी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है, जबकि सी जो है डीपीएसपी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मौलिक जो कर्तव्य है सी नहीं है, डीपीएसपी क्या है? ये आपके नीति निर्देशक तत्व है, आर्टिकल 40। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो देख लीजिए, देश की रक्षा करना ये शामिल है। आयकर अदा करना ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना ये भी सही है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सुरक्षा करना, तो दो के छोड़ के 1, 3, 4 आपके सही हैं। और आपसे उत्तर क्या पूछ रहा है? सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो 1, 2, 4, तो सी इसका राइट आंसर। दो है ना? दो नहीं, दो तो कट करती है ना। 1, 3, 4, तो 1, 3, 4 कौन हो जाएगा? डी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है। तो देख लीजिए मूल कर्तव्य में क्या सम्मिलित है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना ये आपके सम्मिलित है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना ये सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये आपके सम्मिलित नहीं है। तो दो आपके सम्मिलित नहीं है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना ये मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना ये भी आपके सही है, जबकि इसमें दो सही नहीं है। तो दो जिसमें उसमें काट दीजिए, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से इस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो वन जीव या वन प्राणी का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज भी आपके मूल कर्तव्य है, लेकिन इसका संरक्षण नहीं, इसका
आदर किया जाता है, क्या इसका आदर किया जाता है, सम्मान किया जाता है, सम्मान, ठीक है, सम्मान किया जाता है राष्ट्रीय ध्वज का, ठीक है, आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इसका राइट आंसर आपकी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, शामिल है, तो किस आर्टिकल में शामिल है? तो अनुच्छेद 51 का में शामिल है, ठीक है, 51 का में। जबकि 48 ए में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है 48 ए में कि राज्य जो है देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, अनुच्छेद आर्टिकल के तहत, ठीक है, आप यहाँ पर दोनों में अंतर समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक गलत है? तो इसमें से देख लीजिए कौन आपके एक गलत है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो एक गलत बात है। जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य जो है मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। इसमें से पूछ क्या रहा था कि इसमें से कौन सा एक गलत है, तो पहला ही गलत हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, तो सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो ए गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देख लीजिए एक मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है। राष्ट्रगान का सम्मान करना मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना मौलिक कर्तव्य है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ठीक है, और डी वाला है कि प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, तो आपके डी भी सही है। जबकि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना शामिल नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना संविधान के अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अन्य 3 जो विकल्प दिए गए हैं वो आपके मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण जो है अनुच्छेद 49 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 49 के तहत जो है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में शामिल है, मतलब डीपीएसपी में शामिल है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जो आपके मूल कर्तव्य नहीं है? तो देख लीजिए इसमें से कौन आपके मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना ये आपके मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी है, संविधान के प्रति निष्ठा रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना ये है। तो ए नहीं है, तो ए गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी तीनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का भाग दिया गया है और विषय दिया गया है। तो संविधान के भाग 2 में क्या है? तो संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। संविधान के 3 में क्या है? तो मूल अधिकार है, वैसे कौन सम्मिलित नहीं है देखना है। और 4 में क्या है? तो 4 में आपके राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है, तो ये भी सही है। और भाग 5 मूल कर्तव्य है, भाग 5 नहीं, भाग 4 क में है, 4 ए में है मूल कर्तव्य, ठीक है, भाग 4 ए में है मूल कर्तव्य, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये जो उपबंध है यह किया गया है मूल कर्तव्य में, ठीक है, मूल कर्तव्य में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आईएएस 2015 का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, कितने हैं? 11।
तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पर ना देख लीजिए, एक साइड दिया गया है विषय और एक साइड दिया गया है भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, तो देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना ये किस आर्टिकल में है? तो आपको याद रखना है 51 ग में है। ठीक है, 51 ग में है, 51 ग यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, यह किस आर्टिकल में है? तो 51 क में है। ठीक है, 51 क में है, 51 क में है। उसके बाद है ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना, यह किस आर्टिकल में है? तो ये आपके है आर्टिकल 51 क ज में है। और लास्ट है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, यह किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 50 में। सारे यहाँ पर आपको मैच हो गया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मौलिक कर्तव्य से। अगर वीडियो देखने के बाद आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।